जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में जिस प्रसंग का वर्णन किया है उसमें श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को अपनी खड़ाऊ दे दी है और उनसे कहा है कि वे अवधि भर के लिए अवध में जाकर राज करें। आगे क्या होता है उसका वर्णन आज की इस वीडियो में होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। सो कुचाल सब कह भईनी की अवधि आस सम जीवन जी की, न तरु लखन सिय राम बियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुधधारी भय गुणद गह्वारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जल जग जल जाए। तेव बिलो की रघुबर भरत प्रीति, अनुरूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जिनर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंद्र ने सभी का उच्चाटन कर दिया था वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। श्री रामचंद्र जी की कृपा ने सारी उलझन सुलझा दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री रामचंद्र जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं के सभी समाज दुखी हो गए। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत बियोगु, सुनि कठोर कबि जानी लोगु। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समो सनेहु सुमरी सकुचानी। भेटी भरतु रघुबर समझाए, पुनि रिपुदवनु हरस ही अलाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दुहु समाजु, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव नेहोरी, सब सन मानि बहोरी बहोरी। लख नहीं भेटी प्रणाम करी, सिर धरि सिए पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जिनर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। जहाँ जनक जी की और गुरु जी वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। एतेव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी की
भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी की ओर हृदय से उन्हें लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, किन्ने बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बरस बड़ दुख पावा, सहित समाज कान नहीं आयो। पुर पगुधार्य देई असीसा, किन्न धीर धरि गवन महिषा। मुनि महि देव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोग करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी। विदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र जी, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीत कहत कभी हिय न हुलासु। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुह प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिल मिली दुह भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल किन्न पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहें सब लोग अचेता। बस बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहे पर बस मन मारे। गुरु गुरु तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परन निकेत। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आईं। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर के प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं।
तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियाँ मंगवाईं और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। आज की इस कथा वर्णन में बस इतना ही। आगे कथा वर्णन अगली वीडियो में होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।